वो लेने की परंपरा चली थी, अंजलि में दे दो, ले। महानुभाव भूखे मर जाना, लेकिन कभी महाराज के हाथ का एक दाना भी मत खा लेना, एक बूंद पानी भी मत पी लेना। पूज्य पुरुषों से अपने उपभोग की वस्तु नहीं, पूज्य पुरुषों से नहीं। पूज्य पुरुषों को दोगे तो आजकल बहुत चल रही है, महाराजों से कोई सामान लेना, पेन दे दो, पेंसिल दे दो, कॉपी दे दो। आजकल साधु डायरियां बांट रहे हैं, आजकल साधु क्या क्या बांट रहे हैं। हाँ, कई साधु दवाई की पुड़ियाएं बांट रहे हैं। हाँ, कोई पुड़िया बांट रहा है, कोई भैंस ले, क्या बोलते हो, हाँ तो मान लेंगे, ब्रासलेट बांट रहे हैं। ये सब तुम्हारे मीत नहीं है रे, ये तुम्हारे पूर्व भाव के दुश्मन हैं जो तुम्हें बर्बाद करना चाह रहे हैं। बर्बादी दुश्मन बन के ही नहीं की जाती है, कूटनीति है इस कर्मों की। एक बार मैंने सुनाया था, अपना बनकर के भी बर्बाद किया जा सकता है, अपना बनकर बर्बाद किया जाता, दुश्मन बन के ही नहीं किया जाता। एक कहानी सुनाई थी हमने, तुम समझते हो कि द्वेष ही दुश्मनी का कारण है? राग भी। एक पड़ोसी मरने लगा, उसने कहा मरने के बाद पड़ोसी निश्चिंत हो जाएगा। उसने तपस्या की, माला फेरी और देवता से वरदान मांगा कि मैं पड़ोसी के यहां पैदा हो जाऊं। देवता कहता है तेरा पड़ोसी, तेरा तो जन्मजात बैरी है। बोले साहब आप बहस मत करो, आप तो वरदान दीजिए। देवता ने सोचा शायद जिंदगी भर बैर साधा है, तो अब ये पश्चाताप करना चाहता है उसका बेटा बनकर। बोले साहब बेटा ही नहीं बनना, एक और सुन लीजिए, इकलौता बेटा हूं। देवता कहता है इकलौता, अच्छा इसलिए जिससे प्यार बट नहीं पाए। अब देवता तो पॉजिटिव सोचे। साहब एक बात और है, मैं मर के पड़ोसी के बेटा हूं और इकलौता रहूं, दूसरा बेटा नहीं होना चाहिए, और जवान होके मैं मर जाऊं। अब देव का दिमाग खराब कि तीसरा क्यों? बोले साहब बहस नहीं, आप वरदान दीजिए। देवता को बड़ा ताज्जुब हुआ है, दे दिया वरदान। बेटा हुआ, जवान हुआ, इकलौता हुआ, जवान होके मर गया। बहुत करोड़पति था वो। करोड़पति बाप का एक ही बेटा हो और वो जवान होके मर जाए, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? है जवान में, जवानी में मर जाए पड़ोसी के बेटा, पागल हो गया, सेठ पागल हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, मिट्टी खाने लगा, सड़क पर उतर आया। देवता तो इंतजार में ही था उस जीव को जो मर गया था। उस जीव से जाके पूछा कि भाई मुझे रहस्य तो बता दे। बोले अभी तक अकल नहीं आई तुम्हें, देवता हो करके? मैं लाख उपाय करता, उसकी ये दुर्दशा नहीं कर सकता था। दुश्मन बन के जो मैंने बेटा बन के उसकी दुर्दशा कर दी, देखा आज पागल कर दिया, आज करोड़ों की संपत्ति होकर मिट्टी खा रहा है। ये दुश्मनी भजाने का सबसे अच्छा तरीका, कूटनीतिक तरीका। बेटा बन करके उसको पागल कर दिया, दरिद्र कर दिया, रोड पर ला दिया। दुश्मनी का काम क्या है? दुश्मन को रोड पर ला देना। वो दुश्मनी से तो ला नहीं सकता था, रोड पर ला दिया। ये तरीका है। शकुनी मामा क्या था? शकुनी मामा सबसे बड़ा, हस्तिनापुर का सबसे बड़ा दुश्मन गांधार था। 7 पीढ़ियों का बैर था, 7 पीढ़ियों का बैर था कुरुवंश से। और जब भी कोई राजा बैठता था, कुरुवंश उसका सबसे पहला दुश्मन होता था। लेकिन आजकल कोई भी कभी गंधार कुरुवंश को जीत नहीं पाया। जब शकुनी मामा गद्दी पर बैठा, तो राजा के गद्दी पर बैठने समय उस समय वृद्धावली पढ़ी जाती है कि इस राज्य का दुश्मन कौन है और मीत कौन है। मंत्री लोग बताते हैं। तो पढ़ा गया कि इस राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है हस्तिनापुर की राजगद्दी।
हस्तिनापुर की रानी। बस उसको कभी नहीं जीत पाए, उसने हमेशा हमें दबा के रखा है, अधीन होके रहा है। बस शकुनी मामा कहता है ठीक है, लड़ तो सकेगा नहीं, ताकत तो है नहीं, फिर हारेगा। शकुनी मामा ने दिमाग किया, दशराज की शादी नहीं हुई है, कोई शादी करना भी नहीं चाहता। बहुत प्यारी थी गंधारी शकुनी के लिए, बहुत प्यारी थी। उसके प्यार का वर्णन पढ़ो, इतना प्यार करता था वो अपनी बहन से। लेकिन कूटनीतिक राजा कुछ नहीं देखता। वैष्णव दर्शन के अनुसार अंधे से विवाह कर दिया, कोई नहीं कर रहा है। ऐसी प्यारी बहन का अंधे से संबंध कर दिया। देखना कैसे नाश करता है कुरुवंश का। अभी वो नहीं बोला, अभी बहन गई है, अभी जीजा हैं, बहन है, अभी हमारा अंश उस कुरुवंश में पैदा नहीं हुआ। बहन पत्नी बन के गई, कुरुवंश का अंश तो नहीं है ना, कुरुवंश का वंश तो नहीं है ना। कुरुवंश के वंश में हमारा अंश आना चाहिए। इंतजार किया दुर्योधन आदि 100 बेटे पैदा करने के बाद। कितना इंतजार, देखो शकुनी ने कितना इंतजार किया। जब भांजे हो गए, अब इसमें हमारा अंश चला गया, यानी गंधारी से पैदा हुए, उनको अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर के जो संस्कार दिए, ऐसी दशा कर दी, कुरु वंश का एक भी कुरु को नहीं बचने दिया, एक भी कुरु नहीं बचा। पांडव अलग थे, पांडव ओरिजिनल कुरु नहीं थे, कुरु वंश अंतिम थे, ताश्री कुरु वंशज थे। धृतराज, विदुर और पांडु वैष्णव दर्शन के अनुसार ये कुरुवंशी नहीं है, इनकी उत्पत्ति अलग हुई है, एक अलग ढंग की इनकी उत्पत्ति है, उसको यहां मैं कहना नहीं चाहूंगा। वो कुरुओं का अंश नहीं था, कुरुओं का वंश नहीं था। वो जो उनकी उत्पत्ति हुई, उनके उत्पत्ति की प्रोसेस बड़ी विचित्र है। वो वह वंश था। अंतिम कुरु तो ताश्री थे। तो पूरे कुरु वंश को युद्ध में ऐसा विपरीत किया, ऐसा विपरीत किया, दुर्योधन को पक्ष में लेकर पूरे कुरु वंश का नाश हो गया। और अंत में जब शकुनी मामा मरा, उस समय कहता है, हे मूर्ख कुरुओं, तुम क्या जान रहे थे कि मैं तुम्हारा मामा हूं? मैं इस कुरु वंश का दुश्मन गंधार नरेश हूं। और उसने अपने पूर्वजों को नमस्कार किया मरते समय कि हे पूर्वज, आप लोगों का जो 7 पीढ़ियों का बैरी था, आज मैंने उस वंश का समूल नाश कर दिया और मर गया। कूटनीति ये कहलाती है। कर्म भी महानुभाव बहुत कूटनीतिक है, बहुत कूटनीतिक है। ये ऐसा कूटनीतिक है, पता नहीं किस भेष में ये बदला लेने के लिए आ जाए, बाप बन के आ जाए, मामा बन के आ जाए, साला बन के आ जाए, बेटा बन के आ जाए, कुछ नहीं कह सकते किस भेष में आ जाए। ये जब तुम्हारे लिए जिंदगी में अधूरा छोड़ के मर जाते हैं, ये महानुभाव मीत नहीं है, पूर्व भाव के बैरी हैं। कोई ना कोई दुख तुमने उनको दिया है, वे बदला नहीं ले पाए, तुम्हें मर गए। जवान बेटा मर जाता है, बेटे को जन्म देकर माँ बाप मर गए, वो माँ बाप नहीं थे, वो पूर्व जन्म का कोई बैर का बदला था कि मैं तुझे बेटा बना करके छोड़ूंगा, ऐसा छोड़ूंगा कि तू अनाथ होके पलेगा। वो माँ बाप ने पूर्व भाव का बैर का बदला, उनको भी मालूम नहीं है, माँ बाप को कर्म सेटिंग करता है कि तुम्हारा उस जीव से बैर है और तुम बैर का बदला नहीं ले पाए। एक ही तरीका है, वो तुम्हारा बेटा हो जाए और तुम मर जाना, दूसरों के जूठन पे पलेगा, बदला चुक जाएगा। पति मर जाता है, पत्नी विधवा हो जाती है, क्या है ये?
क्या तमाशा है? कुछ नहीं महानुभाव, पूर्व भव का कोई बैर था, बोले ऐसे नहीं भजाऊंगा। जब बैर बजाना पड़ता है ना, पहले तुझे पत्नी बनाऊंगा और ऐसी उम्र में मरूंगा जिस समय तू कहीं की भी नहीं रहेगी। ये कर्म के द्वारा सेटिंग किया हुआ कोई बैर का बदला था जो उसने पति बनकर तुम्हें विधवा बना करके छुड़ा दिया। अब छड़पते रहो जिंदगी भर। श्री पद्म पुराण पूज्यवर रवि शयनाचार्य महाराज जब अंजना को विद्रोह में गए पवनंजय, वो घटना पूरी नहीं सुना रहा हूं, उस समय शादी के पहले विद्रोह हो गया था। शादी के पहले ही पवनंजय ने अंजना को अपनी दृष्टि से उतार दिया था। चाहते तो वो शादी तोड़ सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। वो घटना ही ऐसी थी, कोई भी कर देगा। लेकिन पवनंजय ने कहा नहीं, अभी यदि मैं छोड़ दूंगा तो इसकी दूसरी शादी हो जाएगी। कोई अभी शादी हुई तो थोड़ी, सगाई भी नहीं हुई थी अभी तो, उसके पहले ही घटना घट गई। वो झकोरे मकोरे से पूरी कहानी में टाइम लग जाएगा, भाव पक्ष छूट जाएगा। पर अभी यदि मैंने इसकी सगाई मतलब कैंसिल कर दिया है तो अभी दूसरी शादी हो गई, दूसरा राजकुमार मिल जाएगा। नहीं, इसको तो दुख ही देना है, और दुख जब दूंगा जब मैं विवाह करूंगा। विवाह द्वेष भाव से हुआ, कसाय भाव से हुआ, और विवाह कर लिया, सातों फेरे पढ़ लिए, और यही नहीं छोड़ा। ससुराल में जब प्रवेश होना था, दरवाजे पर जैसे ही वधू प्रवेश होना था, उसी समय पवनंजय कहता है मैं अपनी पत्नी का परित्याग करता हूं। अब बोलो, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। ये है बैर। ये कर्म की सेटिंग देखो, कहां अंजना को लाए, कहां पवनंजय को लाए, कहां पवनंजय का दिमाग खराब किया और परित्यक्ता बना दिया। जिन जिन के कारणों से तुम्हें दुख उठाना पड़े, महानुभाव, ये मत समझना कि ये तुम्हारा मीत था। यह भी हो सकता है वो तुम्हारा दुश्मन था जो तुम्हें दुखी करके चला गया। परसों मैंने कहा था कि ये मत समझना कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर में कोई व्यक्ति लाखों रुपया लगवाने के बाद मर जाता है। अरे भाई, पहले ही मर जाता है। लाखों बर्बाद किए, मकान बिक गया, जायदाद बिक गई, जेवर बिक गया, कर्जा हो गया, तब मरा। वो पहले कैसे मर जाता था? उसको तुमसे कर्जा लेना था और किसी का देना था, वो सारा दिलवा भी करके फिर मरा। वो एक नियम है, कर्म सिद्धांत है। तुम्हारे सब बर्बाद कर गया और मर गया। अरे पहले ही मर जाते तो कम से कम कर्जा तो नहीं होता। कितने लोग अपने व्यक्ति की दवाई कराते कराते कर्जे में हो जाते कि नहीं, और मर भी जाता है, वो कर्जा था। अब ये बात तुम समझ नहीं पाओगे। तुम्हें द्वेष की बात पता है कि दुश्मन द्वेष के रूप में आता है, और कर्म सिद्धांत कहता है नहीं, दुश्मन कभी राग के रूप में आता है। वामी के सांप से तो फिर भी बच सकते हो, आस्तीन के सांप से बचना सांप दोनों है। अपना बन करके, रागी बन करके, परम रागी बन करके, परम प्रिय बन करके तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम तो समझोगे कि हमें इतना चाहता था और तुम्हें विधवा करके चला गया। तुम तो समझो नहीं, मुझे तो बहुत चाहता था, मेरे बिना वो रहता ही नहीं था। तुम्हें लग रहा है कि बहुत रागी था। कर्म सिद्धांत कहता है नहीं, वो तुम्हारे पूर्व भव का दुश्मन था जो तुम्हें ऐसी दशा में छोड़ के मरेगा कि तुम जिंदगी भर रोते रहना। सावधान, कहीं प्यार दुश्मनी का रूप न ले लेवे, कहीं राग दुश्मनी का रूप न ले लेवे। इतने रागी मत हो जाना कि कोई तुम्हें बीच में छोड़ के पड़े तो तुम आत्महत्या कर लो, दुश्मन सफल हो जाएगा। वो चाहिए रहा था। इसलिए जैनागम कहता है इतना राग मत करो कि जिसके वियोग में तुम्हारे आंसू न रुकें।
जिसके वियोग में तुम्हारा भोजन पानी छूट जाए, जिसके वियोग में तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। इतना राग मत करो, क्योंकि हो सकता है वह दुश्मन तुम्हारे लिए इसलिए आया हो कि तुम्हें जिंदगी भर रुलाना है, तो वो तो पास हो गया, तुम हार गए। इसलिए ऐसे लोग जब मरे तो इतना ही राग करो कि ठीक है, इतना ही सहयोग था, चला गया, मैं रोने वाला नहीं हूं रे दुश्मन, तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा। वो कहेगा अरे ये तो रो ही नहीं रहा, ये तो रो ही नहीं रही है, दुश्मन को कष्ट होगा। और अपन रो पड़े, दुश्मन कहता है यही तो करना था, हम पागल हो गए, यही तो करना था, हमारी नींद हराम हो गई, यही तो करना था, मैं तुझे अधर्म में छोड़ूंगा। जब भी किसी भी आत्मीय जन से मोटिवेशन सूत्र बनाए, जब भी किसी आत्मीय जन से तुम्हें उसके वियोग का दुख हो या वो तुम्हें दुख देवे, निश्चित समझना पूर्व भाव का ये बैरी है। नियम से सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में पड़े पड़े, शणक का उठा के देख लीजिए। कुणिक ने इतना प्यार करने वाला, इतना प्यारा था कुणिक शणक के लिए कि उसके हाथ में बिस्कुटी हो गई। बिस्कुटी होती है नौघेरा, जलती है वो, तो राजा शणक पीप से भरे हुए अंगूठे को जलन होती थी तो मुंह में रखे रहता था, मुंह में रखने से थोड़ी सी शांति मिलती, इतना चाहता था। उसी बेटे ने कुणिक को बंदी, शणक को बंदी बना करके जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। महारानी चेलना पूछती है समोसल में जाकर के कि हे भगवान, बाप बेटों में इतना प्यार, बेटा है मेरा, और वो इतना विद्रोही क्यों हो गया? तो महावीर स्वामी कहते हैं तुम समझ रही हो कि ये बेटा है, बेटा नहीं है, पूर्व भव का बैरी है। तुमने उसको दुखी किया था, इसलिए आज वो तुम्हें दुखी कर रहा है। पूरी कहानी है, कभी और देखेंगे कि पूर्व भव का बैरी था वो, पूर्व भव का निदान बंद किया था। पूर्व भव में इसने तो राजा शणक के जीव ने उस जीव को दुखी किया था। उस दुख का बदला लेने के लिए वैसे तो बदला ले नहीं सकता था वो, क्योंकि राजा है, वैसे बदला ले नहीं सकता था क्योंकि बहुत बड़ा बिंबिसार बहुत बड़ा राजा था, शक्तिशाली राजा था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो कर्म ने सेटिंग की कि एक तरीका है, ये राजा ने तुम्हें दुखी दिया है ना, और ये बलवान है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कर्म कहता मैं सेटिंग करता हूं, मैं तुम्हें इनका बेटा बनाता हूं, और बेटा लाडला बेटा बनाता हूं, और लाडला बेटा बन करके तेरे हाथ में जैसे ही शक्ति आएगी तो उठा के इसको जेल में डाल देना। अपन समझ रहे हैं कि ये बेटा ऐसा क्यों निकला, वो बेटा था ही नहीं, पूर्व भव का बैरी था जो बदला लेने के लिए बेटा बना। सैकड़ों उदाहरण पृथ्वी को भरे पड़े, बदला लेने के लिए बेटा बना। कहते हैं ना, किसी को मिटाने के लिए कई बार उसका खुद का विश्वास जीतो, इतना विश्वास जीत लो, इतना विश्वास जीत लो। फॉर एग्जाम्पल फिरोजाबाद, छदामी लाल, क्या गजब की घटना, इतना विश्वास जीता उस नौकर ने। देखना, इतना विश्वास, 40 साल का नौकर था, 40। कोई बेटे पर क्या विश्वास करेगा जो छदामी लाल जी उसके ऊपर करते थे? कोई बेटे पर भी इतना विश्वास नहीं कर सकता। जैसे छदामी लाल के यहाँ कोई संतान नहीं थी, अभी विमल बाबू हैं, वो गोद में हैं, गोद में आए थे, कोई बेटा नहीं था। उनका बेटा वो नौकर था, सब सामान तिजोरी पिजोरी सब, एक भी चीज उससे छुपी नहीं थी, और 40 साल का विश्वास नहीं था। जब इतना विश्वास जीतते जीतते एक दिन उसी नौकर ने छदामी लाल को सोते हुए मर्डर कर दिया, सारी संपत्ति लेकर भाग गया। देखना महानुभाव, पहले विश्वास जीता और फिर मार दिया, अपना बना के मारा।
दुश्मन बना करके कोई मारता है तो वो बड़ी दुश्मनी नहीं है, जो अपना बना के मारता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक। कोई कल्पना नहीं कर सकता, किसी ने कल्पना नहीं की, मार ही नहीं सकता, वो मार ही नहीं सकता। एक बार एक घटना और घटी थी, सागर जिले में बंडा है, हमारे साथ में एक एलक जी महाराज थे, निशंक सागर जी महाराज, काफी सालों तक हमारे साथ में रहे हैं। उनके भतीजा था एक रवि करके, उसका मर्डर हुआ। सागर एसपी थे, उन्होंने प्रेस्टेज बना ली, वो आचार्य श्री के भक्त थे, हम लोगों के सबके भक्त थे, और कि मैं हमारे साधु संघ के परिवार में दुर्घटना हुई है, मैं उसको पकड़ के रहूंगा। 2-3 महीने निकल गए, क्या मेहनत की उस एसपी ने, 300-400 लोगों को रिमांडर पर लेकर चमड़ी उधेड़ दी, लेकिन पकड़ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाया। वो मेरे पास आए, ऐसे बैठे थे, जानते थे, बोले महाराज जी बहुत शर्म हो रही है, मेरे एसपी होते ही मेरे संग, वो जैन थे एसपी, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, एक मर्डर करने वाले को नहीं पकड़ पा रहा हूं। महाराज मैंने पूरी ताकत लगा दी, कितनों के साथ मैंने अन्याय किया, कितनों को मैंने मारा पीटा, चमड़ी उधेड़ दी, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। मैंने बस, मेरे मुख से अनायास ऐसे ही निकल पड़ा, मैंने कही बहुत दूर खोज रहे हो, सांप काटने के बाद कभी दूर नहीं भागता, सांप काटने के बाद कहीं दूर नहीं भागता, नियम है सांप का। काटने के बाद वो वहीं अर्धगत रहता है, निगरानी रखता है वो, तुम बहुत दूर भाग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। बस उन्होंने तुरंत नमस्तु किया, महाराज जी समझ गया। उन्होंने निकटवर्ती, मैंने कहा सुनो तो सही, तुम और आफत करोगे, बोले महाराज सुन लिया। उन्होंने सब निकटवर्ती रिश्तेदारों को, परिवार को उठाना शुरू कर दिया, परिवार को उठाना शुरू कर दिया।